अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। कोई भी सामाजिक प्रश्न जो होता है, सोशल क्वेश्चन, उसका आंसर व्यवहार सत्य से हो सकता है। कोई भी सामाजिक क्वेश्चन, एनी सोशल क्वेश्चन, आप सोच के उत्तर दो। व्यवहार सत्य से हो सकता है। कोई भी सोशल क्वेश्चन का परमानेंट सॉल्यूशन व्यवहार सत्य से हो सकता है। नहीं। कोई भी प्रकार का आंसर दो जिसमें बेस है रिलेटिव ट्रूथ, तो उसमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। नहीं। एनी सोशल क्वेश्चन, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, सास बहू का झगड़ा हो गया, दोनों पार्टनर का झगड़ा हो गया, माता पिता और लड़के का झगड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप मेरे को प्रश्न करोगे, मैं आपको उत्तर दूंगा, कैसा हुआ तो ऐसा करो, आप बोलो नहीं, आप प्रतिक्रमण करो, आप सामायिक करो, आप प्रार्थना करो। ये जो आंसर है वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? रिलेटिव सत्य है। तो इसका सॉल्यूशन परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी। आगे आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा, यस और नो। यस। तो यही आंसर से हमारा जीवन चलता है और फिर कहते हैं हमने अल्टीमेट प्राप्त कर दिया। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और मैं उत्तर दे सकता हूँ और वो दूंगा आपको। मैं कोई भी बात को मैं रैंडम नहीं रखूंगा। व्यवहार सत्य क्या है वो भी बताऊंगा और सनातन सत्य क्या है वो भी बताऊंगा, ताकि आपके मन का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं कोई बात को रैंडम नहीं रखूंगा। दिस इज नॉट अ डायलॉग। पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि उससे समाधान नहीं है, ये आपको समझने की जरूरत है। समाधान और सनातन सत्य का आंसर कैसा होता है वो भी बताऊंगा, दोनों। तभी तो आपको मालूम होगा, नहीं तो फिर ये हाफ ट्रूथ हो गया और कंफ्यूजन तो वही रहा हमारा। सॉल्यूशन तो नहीं मिला हमको, डाउट खड़ा कर दिया आपने मगर सॉल्यूशन नहीं दिया। तो वो तो ज्ञानी का काम नहीं है। ज्ञानी को डाउट खड़ा करते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हमारे पूरे जीवन के हर प्रकार के जो सामाजिक प्रश्न है, जो डूअरशिप और ओनरशिप के ऊपर खड़े हैं, किसके ऊपर खड़े हैं? के ऊपर खड़े हैं। हमारे हर प्रश्न, हर सोशल क्वेश्चन बेस क्या होता है? डूअरशिप एंड ओनरशिप। मैंने किया, मेरा है, तेरा है, आपने किया, मैंने किया, उसने किया। कर्ता भाव से तो राग होता है ना, और दूसरा मालिक की भाव से होता है, मेरा है, तेरा है, तो राग होता है। तो मेरे हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हर रिलेटिव प्रश्नों का परमानेंट, सोशल क्वेश्चन का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है। When you divided the circumstances, they create the puzzle in your life. इसका भी उत्तर दूंगा धीरे धीरे, आपको सोचने के लिए समय देता हूं। कोई भी सर्कमस्टांसेस को डिवाइड कर दोगे, द पजल इज क्रिएट। वो तो रहेगा, वो मैंने कहा ना रहेगा। हर प्रश्न का फिर उत्तर भी दूंगा धीरे धीरे, तभी तो आपका ग्रोथ होगा ना। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं सनातन सत्य के मार्ग पर सोच रहे, ये प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। एकदम उत्तर दे दूंगा रेडीमेड तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा, फिर उत्तर दूंगा, तो आपको मालूम है कैसे प्रोसेस होती है। प्रोसेस એક માટે આ સાચું છે, બીજા માટે આ ખોટું છે, એવું નહીં। एक के बे माटे सवाल नहीं। कोई भी सर्कमस्टांसेस को हम डिवाइड करके देखेंगे तो पजल इज देयर। सारू ने खोटू। जैसे हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्सा कर दिया, તો વાઈફ એની રીતે સાચી છે, હસબન્ડ એની રીતે સાચો છે, और फिर हस्बैंड ने वहां से धोखा लगाया, छुट्टा। वो भी सर्कमस्टांसेस है। वो circumstances। तो देखने वाला क्या कहेगा? આનો વાત છે। वाइफ सही है, हस्बैंड गलत है, या तो हस्बैंड सही है, वाइफ गलत है, ऐसे देखेगा नहीं।
तो उसमें सॉल्यूशन निकलेगा? एक के ऊपर राग और दूसरे के ऊपर, तो ये सॉल्यूशन है? नहीं है। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए मेरा व्यू पॉइंट और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का विजन चाहिए। तो कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का विजन क्या है उसके सामने? એના વ્યू तो पॉइंट के સાચો છે। हस्बैंड का गुस्सा करना वाइफ के ऊपर और वाइफ को गुस्सों को सुनना, ये पैकेज जो है, ये पैकेज ही कुदरती रचना है। डोंट डिवाइड द पैकेज। कर्म इसको कहते हैं, एक को भुगतान करनी पड़ती है और एक भुगतान करने के लिए निमित्त बनता है, इसको कर्म बोलते हैं। एक कर्म, तो एक कर्म का पीसीस कर दिया, पजल विल स्टार्ट। और एक कर्म को पैकेज में देखा, देयर इज नो पजल। बिग पिक्चर में मतलब दोनों पक्ष ही दोनों का कंबाइंड ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ही कुदरती रचना है। अगर एक ने पॉकेट काटा और दूसरे का पॉकेट कटा, ये पैकेज ही कुदरती रचना है। फिर काटने वाला और कटा वो अलग नहीं है, अलग देखा तो राग एंड, बट देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का विजन आया कि पैकेज, तो फिर आपको कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम के लिए और सॉल्यूशन की जरूरत है? बोलते नहीं है। तो यही विजन से आपके हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। फिर आपको जिंदगी भर तक कोई भी सामाजिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये विशेषता है कि हमारे 2000 वीडियो सत्संग रिकॉर्डेड है। कितने? 2000 वीडियो सत्संग। इस सत्संग इज 2 आवर्स और 4000 आवर्स के जो वीडियो सत्संग है और बहुत सारे ऑडियो सत्संग है, इसमें एक भी व्यक्ति ने कभी भी कहीं भी सामाजिक प्रश्न नहीं किया है। એ જ વ્યવસ્થિત दैट इज द आर्ट ऑफ विजन, दैट इज द पावर ऑफ आध्यात्म विज्ञान। एक भी व्यक्ति ने नहीं, फर्स्ट टाइम आती है वो भी नहीं करती है, और वो रिकॉर्डेड प्रूफ है। क्या है? रिकॉर्डेड समझते हैं ना? अभी ये वीडियो आई, वहां रिकॉर्ड होगी। ऐसी 2000 वीडियो है। कितनी? और हर कंट्री में घूमता हूं, पहली बार आते हैं, ये विज्ञान समझते, नो सोशल क्वेश्चन। दिस इज द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। प्रश्न ही नहीं उठते हैं, फिर उत्तर देने का सवाल। दिस इज द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। अगर ये साइंस समझ में आ गया, जिंदगी में कोई प्रश्न नहीं रहेगी। समझ में आया तो सिर्फ सुनोगे तो नहीं, यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके अंदर इस जो क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, जो मेरी को समझ आया है, आपने इस टोटल संयोग को, वाइफ ने गुस्सा किया, हस्बैंड ने चांटा मारा, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो राइट और रॉन्ग एक के रहेगा। ऊपर राग और एक के ऊपर द्वेष। अब हम उसको एक डिफरेंट दृष्टि से देख रहे हैं, पैकेज, पूरा पैकेज पैकेज देख रहे हैं, जिसको कहेंगे कुदरती रचना। दैट मीन्स हम अपनी दृष्टि चेंज कर रहे हैं। हाँ, मतलब पैकेज का मतलब होता है मैंने किया, उन्होंने किया, सही है गलत है, ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। पैकेज का मतलब पैकेज ही कुदरती रचना है। फिर मैंने किया, उन्होंने किया, सही किया, गलत किया, अच्छा है, बुरा है, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कुदरती रचना का मतलब आपको फिर बुद्धि का उपयोग नहीं करने का है। कुदरती रचना मतलब कुदरत ने ये संजोग बनाया। Nobody is responsible, but the responsible is only your previous birth cause. So today both are not responsible. So we only accept what is happening. वही व्यवस्थित, वही कुदरती रचना, वही कर्म का कानून, वही लॉ ऑफ नेचर। So whatever is happening is happening. It's happening. According to Previous कुदरती रचना। Yeah. हमें फिर कोई पंगा बीच में नहीं लेना चाहिए, That's it. ना डको डकल करना चाहिए, ना सोचना चाहिए, जो हो रहा है, and just accept it. लेकिन एक क्वेश्चन और इससे Yes, निकलता please, है, please. वो है ये कि सपोज आपने कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, राइट, और आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि ये कुदरती रचना थी,
आप स्वीकार करते हो कि ये had to happen कुदरती रचना है है। एट प्रेजेंट। हाँ जी, जो तो हुआ वो तो हुआ। उस समय मेरी दृष्टि क्या होनी चाहिए? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, होल पैकेज, नॉट हाफ पैकेज। जी। मैंने किया वो व्यवस्थित, आपने किया व्यवस्थित नहीं, ऐसा। लेकिन अगर वो दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक ऐसा है पर्सन जो उसकी दृष्टि इस तरह से सोचती है और दोनों नहीं सोचते हैं, तो क्या होता है? शायद बीवी सोचती है, हस्बैंड नहीं सोचता है, तो हस्बैंड कहता है कि बीवी डर गई है, अब इसको हर बारी जब पंगा होगा मैं इसको लगाऊंगा और ये स्वीकार करती रहेगी। तो वो हावी रहेगा सारी जिंदगी उसके ऊपर। तो क्या तब भी ये चलता रहेगा सिलसिला, उसकी दृष्टि रहेगी तब भी वैसी रहेगी उसकी? उत्तर शुरू करूं? हाँ जी। प्रश्न खत्म हो गया तभी शुरू करूंगा। मेरी तो बात मैं शांति से सुनता हूँ, बराबर है। मैं बीच में डको डका पूरी बात सुनूंगा, फिर उत्तर दूंगा ना जी। अब उत्तर सिंपल है। हस्बैंड के पास कुछ भी करने की या तो वाइफ के पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता कुदरत ने दिया नहीं है। नहीं दिया। दैट द अल्टीमेट आंसर। मगर हमारी सोच लिमिटेड है, इसीलिए हमको ये पजल होता है। वी आर नॉट एक्सेप्ट द लॉ ऑफ नेचर थ्रू अवर विजन। जो हो रहा है वो कुदरती रचना है। और कोई हाफ वे छोड़ दिया है हस्बैंड को वाइफ ने, तो भी वो भी व्यवस्थित कुदरती है। रचना। दो हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं और ये उसने बोला है ना कि सारी लाइफ तक वो बस ऐसे थप्पड़ खाती रहेगी, और कोई वाइफ हाफ वे चली गई तो वो भी व्यवस्थित है। वो तो व्यवस्थित है ना। दोनों मगर व्यवस्थित है। प्रश्न उनका ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मैं अभी अब कहता हूँ। हाँ। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वाइफ और हस्बैंड दोनों डील करते हैं, उसमें हस्बैंड या तो वाइफ यही ज्ञान का साइंटिफिक वे से यूटिलाइज करते हैं और हस्बैंड नहीं करता है ये विज्ञान का यूटिलाइजेशन, तो क्या होगा? प्रश्न ऐसा करना चाहिए। Am I right or wrong? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ऐसा प्रश्न करोगे तो फिर मैं आपको उत्तर देना ठीक है। दूंगा आपको कि अगर वाइफ विज्ञान का उपयोग करती है 100% ट्राइज लेवल बेस्ड, और हस्बैंड रिलेटिव ट्रूथ पे जाता है, वो गलत मानते ऐसा नहीं, मगर रिलेटिव बिलीव करता है कि भाई आपने गलती किया तो आपने किया, मैंने नहीं किया, बस मतलब वो रिलेटिव को फॉलो करते हैं और आप सनातन सत्य को फॉलो करते हैं, दोनों का विजन है, तो क्या होगा? तो आपका मोक्ष होगा, वो यहाँ रहेंगे। इसलिए राम मोक्ष में गए, सीता यहाँ है। नहीं समझ में आया? तो मार खाते रहो, मार खाते रहो, ज्ञान में रह के मार खाते रहो। वो भी किसी के पास स्वतंत्र शक्ति श्वास लेने की नहीं है। That explains every question. एक और क्वेश्चन आता है उससे निकल करके, वो ये कि हम कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, और हर इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ, वो भी कहता है मैं दुखी हूँ, ये भी कहता है मैं दुखी हूँ। तो कई सिचुएशंस में मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो और वो दुखी है, तो वो दुख एंजॉय करना शुरू कर देता है और वो उस दुख से बाहर भी नहीं निकलना चाहता। तो वहां पे ऐसे लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता अपने लिए कि क्या वो एक्सेप्ट करता है कि मैं विज्ञान की दृष्टि से चल रहा हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करता रहूं, दुख बर्दाश्त करता रहूं। दुख का कारण क्या है? एग्जाम्पल दे दो, एक छोटा ऐसा एग्जाम्पल दो, छोटा, नॉट 1 and 2 सेंटेंस। आर्ग्यूमेंट कि आपने नमक सही नहीं डाला, दाल में मिर्ची बहुत ज्यादा डाल दी है आपने, तो आप हमेशा ही मिर्ची डाल देते हो, मेरा खाना हमेशा ही खराब हो जाता है। आप कभी कंसर्न ही नहीं करते हो चीनी नहीं कि डालते चाय में, भाई इतनी मिर्ची डाल दी या आपने चीनी नहीं डाली चाय में। तो कोई ना कोई रीजन होता है खटपट का। समझ गया? फिर तो वो सारी जिंदगी जो है वो पजल चलती रहती है लाइफस्टाइल के अंदर, और दिल आया तो थप्पड़ भी खा लिया और Solution नहीं निकला। मतलब कि कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, सोल्यूशन नहीं निकलता। और यही सिलसिला सारी जिंदगी बहुत से ऐसे परिवारों में चलता रहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार की प्रकृति जो है दोनों की चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है?
और एक ही प्रकार की प्रकृति है, वो इसी प्रकार का हमारा हिसाब है। क्या है? हिसाब है। इसी प्रकार का हिसाब है, तो एक ही प्रकार की निकलेगी। चिकना कैसे दादा, चिकना कैसे? जो भी कहो, एक क्वेश्चन मगर है एक ही प्रकार की हमारी प्रकृति है। तो वो प्रकृति जो है हमारी, वो प्रकृति ऐसे ही निकलेगी। इम्पोर्टेंट बात यह है, ये प्रकृति मेरी है, वो मेरी अज्ञानता है, ये प्रकृति उनकी है, वो भी मेरी अज्ञानता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति वो कुदरती रचना है। मैं भी शुद्धात्मा हूँ, ये शुद्धात्मा है, वही परमानेंट सॉल्यूशन है। इसमें ना मेरे को चेंज होना है, ना उनको चेंज होना है, क्योंकि दोनों की प्रकृति पैकेज जो है वो कुदरती रचना है। इसमें चेंज करना अच्छी है बुरी है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हिसाब है। हिसाब में अच्छा बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो आज की बात नहीं है। आज तो सफरिंग है, मगर कॉज कब किया है? तो आज इसमें बोलने से क्या फायदा? ना हम चेंज कर सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैकेज इस कुदरती रचना, मगर पैकेज मैं नहीं हूँ और पैकेज वो भी नहीं है। ये दृष्टि मेरी होनी चाहिए। इसलिए राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। एक क्वेश्चन। यस प्लीज। Out of this, in this context, okay, whatever knowledge we have received from wherever we have received some knowledge, if there is a problem and we present that problem, the only solution which is presented to us is प्रतिक्रमण करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रतिक्रमण करो। सर मैंने प्रतिक्रमण किया 5000 बार, 500 बार, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। प्रतिक्रमण करो, पहली बात। प्रतिक्रमण कैसे करें ये नहीं पता। दूसरी बात, इज इट नेसेसरी टू डू द प्रतिक्रमण, एंड इफ इट इज नेसेसरी स्टिल डज नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट्स, सो वेयर मतलब सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं आता। वो प्रोसेस बताते हैं कि प्रतिक्रमण आप ऐसे करो, हम करते भी है, मगर सॉल्यूशन नहीं आता है। तो फिर पजल तो वही का वही रहता है, प्रोसेस होती है, मगर पजल वही का वही रहता है। मतलब आपको ये चाहिए कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। वो कहते हैं कि प्रतिक्रमण करो, हम फॉलो भी करते हैं, मल्टीपल टाइम फॉलो करते हैं, मगर उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखता है हमको, क्योंकि फील भी नहीं होता है। हाँ, क्रिया करने का या तो क्षमा मांगने का हमको संतोष होता है कि मैंने ये किया है, मगर पजल तो वही का वही रहता है। तो उसका आपको आंसर चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। हाँ जी, यस। तो सबसे पहली बात ये है, जिस व्यक्तियों ने ज्ञान लिया है उनके पास विजन है, ज्ञान लिया है उनके पास, अनुभव नहीं है, मगर दृष्टि तो दिया है ज्ञानी ने कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ठीक है, और मन वचन काया व्यवस्थित चलाता है। वो तो ज्ञान है ना। बोले अनुभव है कि नहीं वो छोड़ दूं, मगर ज्ञान तो दिया है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी ज्ञान दिया है, और मन वचन काया हम कुदरती रचना कहेंगे, दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति कहा है। दोनों का बात एक ही है। हमारे पास ज्ञान तो दोनों है, वो दिया हुआ है, वो है। कितना हम समझे हैं या कितना अप्लाई करते हैं वो सेकेंडरी मैटर है, मगर दोनों ज्ञान हमारे पास दिया हुआ है। अभी ये ज्ञान दिया हुआ है, और फिर गलती हो जाने के बाद हमको कहेंगे कि आप प्रायश्चित करो, बराबर है। ये दोनों ज्ञान तो दिया हुआ है, रेडीमेड, वो हमारा खुद का ज्ञान नहीं मगर दिया हुआ है। और हम गलती करते हैं तो उसका उत्तर देते हैं कि प्रायश्चित करो, बराबर है। अभी आपको ये समझना है कि अगर मैं प्रायश्चित करूंगा, ठीक है, उसका मतलब पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि गलती मैंने किया है, यस और नो। और गलती मैंने किया है तो गलती व्यवस्थित ने करवाई है, वो मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, यस और नो। यस और नो आपको सिंपल आंसर देना है, टिक एनीवन, कोई डिस्क्रिप्शन करना नहीं है। अगर गलती मैंने किया है तो व्यवस्थित नहीं किया है, बराबर है। तो ये ज्ञान सही है गलत है? नहीं, ये ज्ञान मैंने गलती किया है वो सही है कि व्यवस्थित करवाती है वो सही है? टिक एनीवन। तो व्यवस्थित करवाती है, मैं नहीं किया है, तो प्रायश्चित की जरूरत कहाँ है? नहीं, व्यवस्थित छोड़ दो ना, तो पावर की बात है। मगर गलती मैंने नहीं किया है तो मेरे को प्रतिक्रमण करना है, वो सब्जेक्ट नहीं आता है। मेरा प्रश्न ये है, व्यवस्थित ने करवाई है तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो करवाई उन्होंने, आप समझे? उन्होंने करवाई है पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप। तो आज मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं,
और इसीलिए प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अगर ये विजन मेरे पास है तो मगर मैं कहूंगा मैंने किया है तो प्रायश्चित की जरूरत है।